नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 14 होने वाला है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर एक क्या कहता है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था तो किसने किया था? तो टोपे ने, बहादुर शाह जफर ने, मंगल पांडे ने या रानी लक्ष्मीबाई ने? तो किसने किया था? सही आंसर क्या हुआ पहले का? तो किसने किया था? ये बहादुर शाह जफर ने किया था। किसने? बहादुर शाह जफर ने। सही आंसर क्या हुआ? बी से हुआ। कहाँ से किया था इन्होंने? दिल्ली से। इन्हें अपना नेता चुना गया था। ये उस टाइम कहाँ? दिल्ली में रहा करती थी। सही आंसर क्या हुआ? बी से हुआ। मंगल पांडे इसके क्या थे? मुख्य थे। शुरुआत किसने की थी? मंगल पांडे ने। शुरुआत कहाँ से होती है इसकी? मेरठ। किससे? कहाँ से होती है? मेरठ से। शुरुआत मेरठ से होती है। इसे देखिए सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। किसके? सिपाही विद्रोह के नाम से। सिपाही विद्रोह। सही आंसर क्या हुआ? बी से हुआ। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो गुप्त वंश का सबसे महान शासक पूछा है। क्या समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम था या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था या कुमारगुप्त था? तो कौन होगा? सही आंसर क्या होगा? तो कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। कौन था? विक्रमादित्य। सही आंसर क्या होगा? सी से होगा। क्या होगा? दो का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, भारतीय संविधान संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? तो भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? क्या 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950 या 2 अक्टूबर 1952 को? तो पूर्ण रूप से भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? सही आंसर क्या हुआ 3 का? तो कब? 26 जनवरी 1950 को किया गया था। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ये देखिए बनकर कब तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को ये पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को ये लागू होता है। ये बन कितने समय में बना था? तो 2 वर्ष। कितनी? 2 वर्ष 11 महीने। कितने? 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। कितने? 18 दिन का समय पूरे संविधान बनने में। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो भारत में सबसे बड़ा वन कौन सा वन किस राज्य में है? तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, असम में, छत्तीसगढ़ में। तो सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? सही आंसर क्या हुआ 4 का? तो किस में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश। सही आंसर क्या हुआ? तो ए से ही हुआ। क्या हुआ 4 का सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, सूर्य की किरणें वर्ष में 2 बार किस स्थान पर लंबवत पड़ती हैं? तो सूर्य की किरणें कब वर्ष में कितनी बार? 2 बार। कैसी होती है? लंबवत। तो कहाँ पर पड़ती हैं? क्या दिल्ली में, भोपाल में, कर्क रेखा पर या भूमध्य रेखा पर? तो कहाँ पर पड़ती है? सही आंसर क्या हुआ 5 का? तो कहाँ पर पड़ती है? भूमध्य रेखा पर। कहाँ पर? भूमध्य रेखा। सही आंसर क्या हुआ? तो डी से हुआ। क्या हुआ 5 का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है? तो आग्नेय चट्टानों का उदाहरण कौन सा विकल्प होगा इसमें से? क्या क्या चार्ट होगा, रायलाइट होगा या संगुटी काश होगा या संकोडशियम होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 6 का? तो आग्नेय चट्टानों का कौन सा होगा? रायोलाइट होगा। कौन सा होगा? रायोलाइट। सही आंसर क्या होगा? बी से ही होगा। क्या होगा 6 का सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कौन सा IWD 2025 की थीम क्या थी? तो महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब होता है? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? ये 8 मार्च को होता है। कब होता है? 8 मार्च को। जो 2025 में हुआ है उसका जो थीम थी, 2025 की थीम क्या थी? या कार्रवाई में तेजी लाना, समान शक्ति समान अधिकार, नारी सशक्तिकरण या कौन सा डिजी ऑल लैंग समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी? तो क्या थी 2025 की थीम? सही आंसर क्या हुआ 7 का? तो क्या थी? कार्रवाई में तेजी लाना। सही आंसर क्या हुआ? तो ए सही होगा। क्या हुआ 7 का सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, किस राज्य सरकार ने अपने इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कर दिया है? तो रतन क्या कर दिया है? रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कर दिया है। क्या उत्तर प्रदेश ने, बिहार ने, पश्चिम बंगाल ने, असम सरकार ने? तो किसने किया है ऐसा? सही आंसर क्या होगा? तो किसने किया? जल्दी बताइएगा। तो किसने? असम सरकार ने। किसने कर दिया? असम सरकार। सही आंसर क्या होगा? तो डी से ही होगा। क्या हुआ 8 का? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 9।
क्वेश्चन नंबर 9 कहता है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस आर्टिकल में है? क्या 22 में, 30 में, 32 में या 36 में? तो किस अनुच्छेद में है? सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। तो किस में होंगे? 9 का सही आंसर डी होगा। किस में है? 36 में। किस में होंगे? 36 में। सही आंसर क्या होगा? तो डी से होगा। देखिए आर्टिकल 32 में क्या है, इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। जिसमें इसमें देखिए 5 प्रकार की क्या होती है, रेट जारी होती है। किसकी रेट? कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 का कहता है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का सदस्य किस वर्ष बना? तो भारत इसका सदस्य कब बनता है? क्या 1955 में, 1965, 1945 में या 1975 में? तो कब बनता है इसका सदस्य भारत? सही आंसर क्या होगा 10 का? तो कब बना था? 1945 में बना था भारत इसका सदस्य, 1945 में। सही आंसर क्या होगा? सी से होगा। क्या होगा 10 का? सी। क्वेश्चन में देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? तो ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया? क्या नूर जहां की में, गुलबदन बेगम, मुमताज की में या जोधा की में? तो किसकी याद में बनवाया था? सही आंसर क्या होगा 11 का? तो किसकी याद में बनवाया था ये? मुमताज की याद में। किसकी? मुमताज की में। किसने बनवाया? शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने बनवाया था। कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश में। इसमें उत्तर प्रदेश के किस शहर में होगा? तो आगरा में। इसमें होगा आगरा। उत्तर प्रदेश के आगरा किस नदी के किनारे है? पूछ लेता है, ये बार बार पूछा जाता है किस नदी के किनारे है? तो कुछ के यमुना के। इसके होगा ये यमुना नदी के। इसके यमुना नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में। सही से क्या होगा? शी से होगा इसका। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 कहता है भारतीय रिजर्वेशन बैंक का संचालन कब से शुरू हुआ था? तो किसका? आरबीआई का, यानी भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन कब से शुरू होता है? क्या 1945 से, 1947, 1955 या 1935 से? तो कब होता है? सही आंसर क्या होगा 12 का? तो कब से होता है ये? 1935 से होता है। कब होता है? 1935। सही आंसर क्या होगा? तो डी से होगा। इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा? तो मुख्यालय इसका कहाँ पर है? मुंबई में होगा। कहाँ पर होगा? मुंबई में इसका मुख्यालय होगा। सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है रामचरितमानस का लेखक कौन है? तो रामचरितमानस का लेखक कौन होगा? क्या तुलसीदास, सूरदास होंगे, शंकराचार्य या कालिदास होंगे? तो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा 13 का? तो कौन होंगे? तुलसीदास होंगे। रामचरितमानस के तुलसीदास। सही आंसर क्या होगा? ए से ही होगा। क्या हुआ 13 का? सही आंसर ए। अगर पूछता है कि रामायण के लेखक कौन है? किसके? देखिए रामायण, रामायण के लेखक कौन है? तो कौन होंगे इसके? रामायण के वाल्मीकि होंगे। कौन होंगे? वाल्मीकि। वाल्मीकि रामायण के होंगे। अगर महाभारत के पूछे, महाभारत किसके? देखिए महाभारत के, महाभारत के तो महाभारत के कौन होंगे? वेद व्यास होंगे। महाभारत के वेद व्यास। सही आंसर क्या होगा? तो ए से ही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक होगी? क्या महाराष्ट्र की, केरल की या तमिलनाडु की या पंजाब की? तो किसकी होगी? जल्दी बताइएगा। तो किसकी होगी वो सर्वाधिक? केरल की होगी। किसकी होगी सर्वाधिक साक्षरता दर? केरल की। सही आंसर क्या हुआ 14 का? तो बी से ही होगा। क्या होगा? बी। सबसे कम पूछे तो न्यूनतम किसकी होगी? तो बिहार की होगी। सबसे कम किसकी होगी? बिहार। सबसे अधिक केरल की, सबसे कम किसकी होगी? बिहार की। सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 कहता है जैविक रूप से कौन से अपघटित नहीं होने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा है? तो जैविक रूप से अपघटित नहीं होने वाला पदार्थ पूछा है। क्या कॉपरन पेपर होगा, लकड़ी होगा या टिन होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 15 का? तो कौन सा पदार्थ होगा? वो टिन होगा। कौन सा होगा? टिन। सही आंसर क्या होगा? तो डी से होगा। क्या होगा 15 का? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 कहता है निम्न में से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित है? तो कौन सा खिलाड़ी है जो कुश्ती से संबंधित होगा? या कादम्बरी श्रीकांत होंगी, विनेश फोगाट होंगी, नीरज चोपड़ा होंगे या पीवी सिंधु होंगी? तो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा 16 का? तो कौन है? जल्दी बताएगा। तो कौन है? विनेश फोगाट। कुश्ती से संबंधित कौन होंगे? विनेश फोगाट। सही आंसर क्या होगा? तो बी से होगा। क्या होगा 16 का? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 क्या कहता है लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश, लक्ष्य कौन सा? देखिए लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र निम्न में से
किस उच्च न्यायालय के अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है तो ये किस उच्च न्यायालय के अधीन आता है? जब महाराष्ट्र के, कर्नाटक, गुजरात या केरल के, तो किसके अधीन आता है? सही आंसर क्या हुआ 17 का? तो किसके आता है, जल्दी बताइए। तो किसके? केरल उच्च न्यायालय के। किसके आता है? केरल उच्च न्यायालय। सही आंसर क्या होगा? तो डी से होगा, 17 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 कहता है सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो किसका? सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? क्या 9 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 50 सेकंड, 9 मिनट 50 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड? तो कितना समय लगता है? सही आंसर क्या हुआ 18 का? तो कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड लगती है। कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। सही आंसर डी होगा। क्या हुआ? 18 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 क्या कहता है? राज्य विश्वविद्यालय का चांसलर कौन होता है? तो राज्य किसका? देखिए राज्य विश्वविद्यालय का चांसलर पूछा है तो कौन होता है? क्या राज्य महापंजीकी होता है, राज्य के राज्यपाल होते हैं, या मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री होते हैं? मंत्री होगा। भारत के राष्ट्रपति होते हैं तो कौन होते हैं? सही आंसर क्या होगा 19 का? तो कौन होते हैं? राज्य के राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं? राज्य के राज्यपाल। सही आंसर क्या होगा? बी से होगा। क्या होगा 19 का? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 क्या कहता है? गोदावरी नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? तो गोदावरी की सहायक नदी पूछी है। क्या सबरी होगी, तेल होगी, मूसी होगी या जौक होगी? तो कौन सी होगी? सही आंसर क्या होगा 20 का? तो सहायक नदी कौन सी होगी? सबरी होगी। कौन सी होगी? सबरी। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। क्या होगा 20 का? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 कहता है पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो पहली जैन परिषद कहाँ पर आयोजित की गई थी? क्या कुशीनगर में, पाटलिपुत्र में, मुद्रेही में या वल्लभी में? तो कहाँ पर की गई थी? सही आंसर क्या होगा 21 का? तो कहाँ पर की गई थी? ये पाटलिपुत्र में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र। सही आंसर क्या होगा? बी से होगा। क्या होगा 21 का? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 का कहता है निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपिक्स, कौन से ओलंपियन ने प्लेइंग टू विन, कौन सी होगी? देखिए प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी है? तो किसने लिखी है? कि अभिनव बिंद्रा, साइना नेहवाल की, कर्णम मल्लेश्वरी की होगी या लवलीना बोरगोहानी की होगी? तो किसकी होगी ये? सही आंसर क्या होगा 22 का? तो किसकी होगी ये? इसकी साइना नेहवाल की होगी। किसकी होगी? साइना नेहवाल। सही आंसर क्या होगा? तो बी से होगा। क्या होगा 22 का? सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 क्या कहता है किस भारतीय क्रिकेटर को गॉड ऑफ क्रिकेट, कौन सा? देखिए गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। तो यानी क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? क्या विराट कोहली को, MS धोनी को, सचिन तेंदुलकर को या राहुल द्रविड़ को? तो किसे कहा जाता है? सही आंसर क्या होता है इसका? तो किसे? सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गॉड ऑफ क्रिकेट किसे? सचिन तेंदुलकर को। सही आंसर क्या होगा? सी से होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 कहता है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या H2O होगा, CO2 होगा या O2 होगा या NaCl होगा? तो क्या होगा पानी का रासायनिक सूत्र? सही आंसर क्या होगा 24 का? जल्दी बताइएगा। तो क्या होता है इसका? क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O होता है। सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 कहता है राष्ट्रपति को राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? क्या 10, 12, 14 या 16 सदस्य? तो कितने को करते हैं? सही आंसर क्या होगा 25 का? तो कितने सदस्यों को करते हैं ये? 12 सदस्यों को। कितने? 12। सही आंसर क्या होगा? बी से होगा। क्या होगा 25 का? बी। ठीक है, आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।